तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि चेन ने उस खास स्टील के लिए कल्टीवेशन कर उसकी पावर को अनलॉक करने की कोशिश की थी। वैसे हमें ये भी पता चला था कि उन्हें किसी खास ट्रेनिंग के लिए भेजा जाना था। तो अब इस पार्ट की स्टार्टिंग यहीं से होती है। हम देखते हैं कि जंगल के अंदर सभी डेसिबल्स को इकट्ठा कर लिया गया था। यहाँ पर वो मास्टर भी थे। वो सभी से कह रहे थे कि ये जंगल कोई मामूली जंगल नहीं है, ये पूरी तरीके से स्पिरिट बीस्ट से भरा हुआ है। यहाँ पर वैसे तो बहुत हाई लेवल स्पिरिट बीस्ट भी हैं, लेकिन ज्यादा अंदर ना जाने पर उन्हें कम लेवल के ही स्पिरिट बीस्ट मिलेंगे। यहाँ पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, फिर भी हर साल कई लोग यहाँ पर आते हैं इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। आज इस ट्रेनिंग के साथ साथ तुम्हारा कंपटीशन भी हो जाएगा। यहाँ पर 2 टीम बनाकर तुम लोगों को भेजा जाएगा और तुम्हें अपने हिसाब के लेवल के बीस्ट को मारकर स्पिरिट पिल को कलेक्ट करना होगा। अब ये बात सुनने के बाद एक लड़का पूछता है कि मास्टर ये कैसे डिसाइड होगा कि किसने ये कंपटीशन जीता है। तो इस चीज पर मास्टर कहते हैं कि आखिर में देखा जाएगा कि किसके पास ज्यादा स्पिरिट पिल है और जो टॉप 3 टीम होंगी उनको वो स्पिरिट मेडिसिन दे दी जाएगी। यहाँ पर सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। हम देखते हैं कि वो सभी कह रहे थे कि 3rd पोजीशन पर आने तक हमें पिल मिल रही है, इसका मतलब हमें कैसे न कैसे करके 3rd पोजीशन तक तो आना ही होगा। अब यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि ये ध्यान रखना कि जल्दबाजी मत करना, वो स्पिरिट बीस्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए वो किसी की भी जान ले सकते हैं। इसके बाद वो सभी को ऑल द बेस्ट कहते हैं और वहाँ से भेज देते हैं। अब सभी स्टूडेंट जंगल में अलग अलग बढ़ चुके थे, वो इधर उधर घूम रहे थे। यहाँ पर सबसे पहले हम चेन के पास आ जाते हैं, जो कि जुआन के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा था। उसके 2 और दोस्त भी उसके साथ चल रहे थे, लेकिन फिर वो लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की टीम बनाई गई है। वैसे मास्टर ने ये बात भी बताई थी कि हर बीस्ट के अंदर स्पिरिट बॉल नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा था कि अगर तुम 3 बीस्ट को मारते हो तो कंफर्म तुम्हें एक पिल तो मिल ही जाएगी। यहाँ जंगल में आगे बढ़ते हुए चेन और जुआन अपने सामने 2 स्पिरिट बीस्ट को देखते हैं। अभी वो उन्हें छुप के देख रहे थे। अब वो ये फैसला करते हैं कि साथ मिलकर इन पर अटैक करना चाहिए। अब वो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों बीस्ट भी अब उनके पीछे पड़ चुके थे और इन्हें पता चलता है कि ये लो लेवल स्पिरिट बीस्ट है, तो अब इनके लिए बहुत अच्छी बात थी। हम देखते हैं कि उन दोनों ने ही अपना रास्ता बदल लिया था, जिस वजह से वो दोनों बीस्ट भी अलग अलग हो जाते हैं। अभी एक बीस्ट चेन के पीछे भाग रहा था। यहाँ चेन भागते हुए उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उस बीस्ट की बॉडी तो सच में बहुत ज्यादा हार्ड है। और जब वो बीस्ट उसके तरफ आगे बढ़ रहा था तो वो चेन थोड़ा ध्यान से उसकी बॉडी को देखता है और उसे पता चलता है कि शायद इस बीस्ट के गले की स्किन थोड़ी पतली है। तो अब वो वहीं पर अटैक करता है और एक ही अटैक में बीस्ट को मार देता है। दूसरी तरफ अभी वो बचा हुआ एक बीस्ट जुआन के पीछे भाग रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि जुआन बड़े बड़े पत्थरों का यूज कर रही थी उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन यहाँ भी वही सेम प्रॉब्लम थी। हार्ड बॉडी के चलते उस बीस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूर से चेन अपना वो चाकू यहाँ बीस्ट को फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से बीस्ट वहीं गिर जाता है। इस चीज का फायदा उठाते हुए जुआन तुरंत अपना चाकू उसके गले पर मार देती है और अब उन्होंने दोनों बीस्ट को खत्म कर दिया था। इसके बाद अब चेन उस स्पिरिट बीस्ट के अंदर से वो स्पिरिट बॉल निकालता है। हम देखते हैं कि 2 बीस्ट को मारने के बाद उन्हें एक ही बॉल मिली थी। अब इसे चेन अपने पास रख लेता है और कहता है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि हमें अभी बहुत सारे स्पिरिट बॉल चाहिए। इसके लिए उन्हें बाकी सबसे पहले और बीस्ट ढूंढना होगा। अब ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी अभी लो लेवल बीस्ट को हराने में लगे हुए थे। अभी यहाँ इसी तरह से रात हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जंगल में चेन एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था और यहाँ पर अपनी उस डार्क एनर्जी पर कंसंट्रेशन कर रहा था। अब अचानक से वहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, इस कारण से उसे अब कल्टीवेशन रोकनी पड़ती है। वो अभी सोच रहा था कि मास्टर ने उससे कहा था कि इस कल्टीवेशन को थोड़ा देखकर करे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में ये वही मास्टर है जिनके पास वो पावर थी। दरअसल पिछले पार्ट में हमें उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। अब यहाँ पर मास्टर उससे कह रहे थे कि ये पावर उनके पास भी है, लेकिन जब उन्होंने 3rd स्टेज तक इसको ले जाकर और आगे तक ले जाने की कोशिश की थी तो इस चीज से उन्हें बहुत गहरी चोट आई और ये चीज वो चेन को समझाने आए थे। वो कह रहे थे कि तुम भी इसे आगे तक कल्टिवेट कर सकते हो, लेकिन बस थोड़ी लिमिट के साथ, क्योंकि अगर एकदम से तुम इसकी पावर बढ़ाने की कोशिश करोगे तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये तुम्हारी बॉडी पर किस तरह से असर करे।
अब यहाँ पर चेन सोच रहा था कि ये पावर मेरी मदर ने मेरे लिए रखी थी, तो जरूर उन्होंने कुछ ना कुछ सोच कर ही इसे रखा होगा, मगर ये सच में बहुत पावरफुल है और इसकी लास्ट लिमिट का पता किसी को है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं ऐसे जान सकता था कि आखिर इसकी लिमिट कहाँ तक है और हर लेवल के लिए मुझे इसे कितना टाइम देना चाहिए। वैसे अब वो नोटिस करता है कि जुआन वहाँ पर नहीं है। वो अपने आसपास देखने लगता है, तभी जुआन वहाँ पीछे से आती है, उसके कंधे पर हाथ रख देती है। इस चीज से चेन एकदम से डर जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पर जुआन बताती है कि ये मैं हूँ और उसके बाद वो वहीं पर बैठ जाती है और चेन से कहने लगती है कि तुम जब से स्पिरिचुअल लैंड से लौट कर आए हो तब से इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो। तो इस चीज पर चेन कहता है कि वो जगह इस जगह से बिल्कुल अलग है, वहाँ पर किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर वहाँ पर कोई भी इस तरह पीछे से आकर कंधे पर हाथ रख दे तो इतने में तो कभी का मारा जाता। इस चीज कारण है वहाँ पर किया जाने वाला ट्रस्ट। असल में वहाँ पर किसी को भी किसी पर भी बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। अब हम देखते हैं कि जब चेन वहाँ पर था तब वो वहाँ एक लड़की से मिला था, तो उसे कंधे पर कुछ चोट लगी थी और चेन उसको दवाई लगा रहा था। वैसे चेन को वहाँ की ये चीज पता थी। अब वो लड़की उससे पूछती है कि क्या सच में मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ। तो इस पर चेन कहता है कि बिल्कुल, तुम मेरे दोस्त की तरह हो। अब इस चीज पर खुश होते हुए वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी, भले ही तुम कहीं भी चले जाओ लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। वैसे स्पिरिचुअल लैंड इस दुनिया में से नहीं है, वो अलग दुनिया है, लेकिन वो कह रही थी कि तुम किसी भी दुनिया में क्यों ना हो लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। अब चेन उसे थैंक्स कहता है और उसके बाद हम वापस से वही जंगल में आ जाते हैं। इसके बाद अब सीन चेंज हो जाता है। अब हम आ चुके थे यहाँ पर लियू यांग के भाई लियू बाई के और होंग लिंग के पास। ये दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे। हम देखते हैं कि इन्होंने आज पूरे दिन सबसे ज्यादा स्पिरिट बीस्ट को मारे हैं। इन्होंने टोटल 8 स्पिरिट बीस्ट को खत्म किया है। यहाँ पर लिंग कह रही थी कि हमारे पास 2 स्पिरिट बॉल आ चुकी है और शायद हम ही सबसे आगे हैं। पहले दिन की शुरुआत तो अच्छी हुई है, इसका मतलब हम बाद में भी फर्स्ट पोजीशन को अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो दोनों आगे बढ़ ही रहे थे, तभी उन्हें कुछ आवाज आती है और जब वो आवाज का पीछा करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये आवाज सिल्वर लेपर्ड की है। असल में ये लेपर्ड एक स्पिरिट बीस्ट है जो कि हाई लेवल स्पिरिट बीस्ट माना जाता है। यहाँ पर लियो बाई कह रहा था कि ये हाई लेवल बीस्ट है। वैसे तो इन जैसों को हराना मुश्किल है, लेकिन इसकी एज कम है और मुझे लगता है कि इसे मारने पर हमें स्पिरिट बॉल कंफर्म मिलेगी, इसीलिए हम इसे जाने नहीं दे सकते। लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि हम इस पर डायरेक्ट अटैक भी नहीं कर सकते। इसके लिए अब वो लिंग से कहता है कि तुम जाकर इसका ध्यान भटकाओ और इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, जब तक मैं इस पर पीछे से हमला करके इसे खत्म कर दूंगा। अब वैसे तो लिंग नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे भी डर लग रहा था, लेकिन फिर वो हाँ कर देती है। हम देखते हैं कि वो उस बीस्ट के सामने आ चुकी थी। वो बीस्ट भी उसकी तरफ आगे बढ़ ही रहा था। यहाँ पर लिंग इशारा करती है कि तुम अब अटैक कर सकते हो, मगर हम देखते हैं कि वहाँ लियो बाई छुपा हुआ था और जब वो आगे बढ़ रहा था तभी उसे कुछ एनर्जी महसूस होती है और वो वहीं पर रुक जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो भी उससे डर गया हो, लेकिन यहाँ पर लिंग तो सच में डर रही थी क्योंकि वो बीस्ट अभी भी धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। अब ये देखते हुए वो तुरंत एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से तभी कोई उड़ता हुआ आता है और एक ही अटैक में उस हाई लेवल स्पिरिट बीस्ट को खत्म कर देता है। ये आदमी सच में बहुत पावरफुल था। ये तुरंत ही उस स्पिरिट बॉल को भी लेता है और कहने लगता है कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, वो लोग तो मेरा पीछे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। और इसके बाद अब वो वहाँ से भाग जाता है। हम देखते हैं कि अब लियू बाई और लिंग दोनों वहाँ बाहर निकल कर आते हैं। यहाँ पर लियू बाई कह रहा था कि तुम इतना क्यों डर रही थी, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अगर वो बीस्ट तुम्हारी तरफ बढ़ता भी है तो भी मैं तुम्हें बचाने के लिए उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता। अब इस चीज पर लिंग कहने लगती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे वो मैं बस उसकी पावर को देखकर डर रही थी। वैसे वो आदमी भी यहाँ से भाग गया, शायद वो भी तुमसे डर गया होगा या फिर उसने तुम्हारी पावर को सेंस कर ली होगी। यहाँ पर वो साफ साफ बस उससे मस्का लगा रही थी, जिस पर लियू बाई कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, उसने मेरी पावर को सेंस कर ली होगी, मगर ना जाने वो कौन था, वो भी बहुत पावरफुल लग रहा था। अब तभी हम देखते हैं कि कुछ और लोग वहाँ पर आ जाते हैं। ये वही लोग थे जो कि उस आदमी का पीछा कर रहे थे। असल में ये भी लियू फैमिली के ही हैं। यहाँ पर वो लियू बाई को हेलो कहता है, लियू बाई भी उन्हें हेलो कहता है और लियू बाई पूछता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर उनका लीडर बताता है कि हम यहाँ पर किसी का पीछा कर रहे थे और हमें पता चलता है कि आप यहाँ पर ट्रेनिंग करने आए हो। वैसे उस आदमी का उसका नाम ब्लड स्लॉटर है।
अब इस नाम को सुनकर लियो बाई कहता है कि क्या सच में वो ब्लड स्लॉटर था। तो अब वो लीडर उससे पूछता है कि क्या आपने उसे देखा था। इस पर लियो बाई कहता है कि हाँ, अभी अभी हमने उसे देखा था, मगर उसने हमें नहीं देखा था, वो पहले ही भाग गया। तो इस पर बाद लीडर कहते हैं कि चलो ये तो अच्छा है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो किस तरफ गया है। अब लियो बाई इस चीज की वजह पूछता है कि आखिर आप लोग उसका पीछा क्यों कर रहे हो। अब बाद में लीडर बताता है कि असल में उसने लियो फैमिली की कोई सीक्रेट चीजें चुराई हैं और इसीलिए वो उसे पकड़ना चाहते हैं। इसके बाद अब लियो बाई उन्हें वो डायरेक्शन बता देता है जिस तरफ ब्लड स्लॉटर भागा था। अब वो लोग कहते हैं कि ठीक है, हम अभी जाकर उसे पकड़ते हैं, और इसके बाद अब वहाँ से वो चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ चेन और जुआन तैयार थे फिर से जंगल के अंदर उस स्पिरिट बीस्ट को ढूंढने के लिए। यहाँ पर जुआन कह रही थी कि हमें फिर से लग जाना चाहिए क्योंकि आज हमें कल से ज्यादा स्पिरिट बॉल कलेक्ट करनी है। अब वो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि वो उस जगह पर आ चुके थे जहाँ पर वो लेपर्ड बीस्ट पड़ा हुआ है। यहाँ पर वो देखते हैं कि उस बीस्ट को एक ही अटैक में मारा गया है। ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक है और अभी जुआन कह रही थी कि क्या ये अटैक अभी अभी किया गया है, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो मास्टर जरूर ही कहीं आसपास होगा जिसने इसे मारा है। इस चीज पर चेन कहता है कि मुझे नहीं लगता, मुझे तो ये लगता है कि इसे मरे हुए बहुत टाइम हो चुका है। इसके बाद चेन उसके अंदर से कुछ चीजें निकाल कर रख लेता है और अब जुआन पूछती है तो बताता है कि उसने इस बीस्ट का ब्लड रखा है जो कि किसी ट्रेजर से कम नहीं है। अब वो बात कर रहे थे तभी दूर से कुछ आवाज आती है। अब ये लोग उसी तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी इन्हीं के यार्ड के वो दो लड़के जिन्होंने अलग अपना ग्रुप बनाया था और बीस्ट को ढूंढने के लिए निकले थे, उन लोगों कुछ लोगों ने घेर लिया था। यहाँ पर उनमें से एक कह रहा था कि हमें जाने दो, हम नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी से हैं और अभी सिर्फ हमारी ट्रेनिंग चल रही है, इसीलिए हम यहाँ पर आए थे। हम देखते हैं कि जिन लोगों ने घेरा था उनमें एक लड़की थी। वो कहती है कि अच्छा, तो तुम नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी से हो। और फिर वो कहने लगती है कि हम लोग तो बहुत लकी हैं, मगर तभी उसके बाद ये पार्ट ये भी खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।